समझते हैं कि असम अकॉर्ड जो था वो क्या था। देखो कि जितने मैंने आपको बताया 1948 के बाद से जो डिसइल्यूजन मुस्लिम्स थे जिन्हें पाकिस्तान में नहीं रहना था, तो वो वापस आना चाह रहे थे और ये माइग्रेशन हुई थी असम में। तो असम की डेमोग्राफी खतरे में थी, उनका कल्चर खतरे में था, इसलिए जो आसू थी यानी ऑल इंडिया असम स्टूडेंट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया 1979 से 1985 तक। अब फिर असम अकॉर्ड होता है, अकॉर्ड यानी कि गवर्नमेंट और आसू के बीच में एक सहमति बनती है जिसे हम असम अकॉर्ड कहते हैं। अब उसमें 3 कट ऑफ डेट निकल करके आती हैं। जनरली वैसे 2 कट ऑफ डेट हैं। पहली है 1 जनवरी 1966, यानी जो लोग 1966 से पहले असम में आ चुके हैं वो तो अलाउड है टू स्टे इन असम, यानी दे विल बी अलाउड टू स्टे इन असम, उन्हें परमिशन है कि वो वहाँ रह सकते हैं। बट जो लोग 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 तक के बीच में आए हैं, उन्हें परमिशन तो मिलेगी कि वो रह सकते हैं असम में, बट उन्हें 10 साल तक कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेगा और उसके बाद उन्हें सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और जो लोग 1971 के बाद आए हैं, यानी 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं, उन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा रहने के लिए असम में और उन्हें रिकॉग्नाइज करके डिपोर्ट किया जाएगा वापस। अब ये 1971 क्यों रखा गया? देखो 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था, यानी ईस्ट पाकिस्तान ने अटैक किया था मान लो वेस्ट पाकिस्तान पर एक तरीके से, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था, इसलिए हमने उसे 1971 की डेट रखी है। अब देखो असम में तो डिफरेंट कट ऑफ डेट है, इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। असम में तो 1 जनवरी 1966 है और 25 मार्च 1971 तक मैक्सिमम है। बट जो CAA है उसके अंदर 2019 जो CAA है उसके अंदर 31 दिसंबर 2014 है। अब वहाँ पे तो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गया था, तो इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है जो डिफरेंट कट ऑफ डेट की वजह से। और जो असम अकॉर्ड है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें NRC की ज़रूरत थी। NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जो असम में NRC इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और डायरेक्शन में हो रहा है। अब उस टाइम पे जब ये NRC अपडेट हो रहा था तो वहाँ पे करीबन 19 लाख लोग ऐसे थे जो अपनी सिटीजनशिप के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए थे और उनकी सिटीजनशिप डाउटफुल हो गई थी, यानी वो डाउटफुल सिटीजन्स थे। अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और प्लस अगर मैं इसे NRC को जोड़ दूं तो लोगों के हिसाब से ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, बट ऐसा नहीं है। NRC बिल्कुल भी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है NRC से, इवन CAA से भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, यानी अगर हिंदूज़ भी NRC के अंडर कवर नहीं हो रहे हैं तो वो CAA के अंडर कवर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। और लोगों का ये मानना भी है कि जूस को एक्सक्लूड क्यों किया, जूस को एक्सक्लूड क्यों किया, एथिस्ट को क्यों एक्सक्लूड किया, इन सब पे हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो रूल्स निकाले हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वो क्या क्या रूल्स हैं।